अब राजस्थान की सरकार गिरनी क्या तय? 73(2) के तहत अगर कोई अपना त्यागपत्र मौखिक भी अगर उनके सामने आके कहता है या लिखित भी देता है और बिना कोई अरंतु परंतु लगाए देता है कि मैं सदन से छोड़ता हूं, तो 173(2) के तहत स्वीकार ही होता है। लेकिन राजस्थान में आज की तारीख में अनिश्चितता की स्थिति बनी है। जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनकी स्टेटस क्या है, वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने आज अध्यक्ष जी को इस बारे में कहा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और ये दूसरी बार है जब सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस की आपसी कला है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और बीजेपी लगातार इस ताक में है कि कांग्रेस की इस कला का फायदा उठाया जाए। गहलोत के कार्यकाल की तीसरी सरकार का ये दूसरा मौका है जब बीजेपी गहलोत पर दबाव बनाने में जुटी है कि वो संकट में है। इसको लटकाए मत रखिए। आपको जो भी जानकारी करनी है, जिस तरह की जानकारी करनी है, जो निर्णय लेना है, निर्णय लेकर जनता के सामने रखो, ताकि जनता वस्तु स्थिति को समझ करके इस विधानसभा के 15वीं विधानसभा की क्या स्टेटस है, ये कम से कम जनता के बीच में जाए। और हमारा आग्रह यह है कि जो इच्छा जाहिर कर देने मात्र से ही त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है। अगर उसमें अरंतु परंतु लगाया, मैं इस कारण से दे रहा हूँ, मैं यूँ दे रहा हूँ, तो उसकी तो जांच हो सकती है। जिसमें एक लाइन का अगर प्रस्ताव है और व्यक्तिगत प्रस्ताव है कि मैं सदन का त्याग करता हूँ, इसका मतलब स्वीकार होना ही है। कांग्रेस अध्यक्ष के गैर गांधी तलाश और उसमें सीएम गहलोत का नाम आने के बाद से आए सियासी संकट में कुछ बड़ा होने का इंतजार कर रही बीजेपी की उम्मीदें तब खत्म हो गईं जब सीएम गहलोत ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मगर बीजेपी को यहीं से एक उम्मीद की किरण भी मिल गई कि आगे गहलोत सरकार पर संकट आने वाला है। दरअसल जब सीएम गहलोत अध्यक्ष की रेस में थे तब सवाल था कि कांग्रेस का सीएम कौन बनेगा। इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान की ओर से पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजा गया था ताकि वो विधायकों का फीडबैक ले सकें। मगर जैसे ही पर्यवेक्षक जयपुर आए और मीटिंग का समय तय हुआ, उससे पहले ही राजस्थान की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया। विधायक पर्यवेक्षकों की बैठक की जगह मंत्री शांति धारीवाल के घर पहुंच गए और शाम की बैठक का बॉयकॉट ये कहते हुए किया कि सीएम हम 102 लोगों में से बने, ना कि मानेसर जाने वाले लोगों में से। मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये बताने की जरूरत शायद ही है कि मंत्री शांति धारीवाल के साथ ही सरकार के मंत्री और विधायक किसका बॉयकॉट और क्यों कर रहे थे। सीएम गहलोत के अध्यक्ष बनने की रेस में आने के साथ ही राजस्थान में नए सीएम के नाम पर सचिन पायलट का नाम सबसे पहले सुर्खियों में आया और दो गुटों में बटी प्रदेश कांग्रेस को गहलोत गुट के खेमे को ये बात नागवार गुजरी। गहलोत गुट के पायलट से नाराजगी की वजह की शुरुआत वैसे तो 2018 से ही थी, मगर 2020 में जब सचिन पायलट ने अपने कार्यकर्ताओं की मांगों और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और अपने 19 समर्थित विधायकों के साथ दिल्ली का रुख किया, तो गहलोत सरकार कटघरे में आ गई। विपक्ष ने बिना देर किए सरकार पर अल्पमत में होने का आरोप लगाने शुरू कर दिए और सरकार से बहुमत परीक्षण की मांग करने लगे। कांग्रेस में लंबी चली खींचतान के बीच प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद सचिन अपने समर्थित लोगों के साथ वापस आ गए और गहलोत सरकार का संकट खत्म हुआ। मगर 25 सितंबर को राजस्थान में हुई घटना और आनन फानन में विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए इस्तीफे के बाद एक बार फिर विपक्ष का आरोप है कि सरकार संकट में है।